इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर हमले का खतरा बना हुआ है। तो यूक्रेन संकट पर अमेरिका ने बयान दिया है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बोली हैं कि अभी भी यूक्रेन पर हमले का खतरा बना हुआ है। मेरे सहयोगी संदीप बोल इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, रूस किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। देखिए, पुतिन ने जिस तरीके से फैसला लिया एलपीआर और डीपीआर को एक अलग राज्य के तौर पर, जो एक अलग देश के तौर पर जो है मान्यता दी, उसके बाद सैंक्शन लगने शुरू हुए और वही जो है यूक्रेन में इन्वेजन की शुरुआत जो है उसके तौर पर देखा गया है। और अब जिस तरीके से वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने ये साफ किया है कि अमेरिका जो है अब भी जो है फुल फ्लेज तरीके से, यानी कि यूक्रेन के बाकी हिस्सों में भी जो है वो हमला कर सकता है या बड़े हमले कर सकता है, इसकी आशंका जताई गई है। और अमेरिका की तरफ से लगातार इस बात को दोहराया जा रहा है कि अभी रूस जो है वो कभी भी हमला कर सकता है, रूस कभी भी जो है यूक्रेन में जो है यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है और अपने आप को, अपने जितने भी एलाइज पार्टनर है यूएस के उस जगह पे, नेटो, उन सबको जो तैयार रहने को कहा गया। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की घटना हो, लेकिन अभी फिलहाल रूस की तरफ से कोई भी इस तरीके कोई एक्शन जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका जो उसने जो करना था उसने वो कर दिया है। दो ऐसे जो एलपीआर और डीपीआर, उनको जो है अलग मान्यता दे दी है देश की। ठीक है संदीप, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का खतरा अब भी बरकरार है। पूरे यूक्रेन में इमरजेंसी लगा दी गई है। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध का भी असर नहीं हुआ है। वहीं चीन ने इस प्रतिबंध का कड़ा विरोध किया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि रूस सिर्फ यूक्रेन पर ही हमला नहीं कर रहा, संयुक्त राष्ट्र और दुनिया को निशाने पर ले रहा है रूस। उन्होंने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना ने कब्जा कर लिया है। वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं। छात्रों के परिवार वाले भी परेशान हैं। तो यूक्रेन और रूस के संकट में पहली बार यूक्रेन ने बेहद आक्रामक रुख दिखाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा दावा सामने आया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सीमा पर तकरीबन 2 लाख रूसी सैनिक तैनात है। साथ ही यह भी कहा कि जल्द ही रूस यूरोप के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ सकता है। यूक्रेन ने एक तरफ इमरजेंसी लगा दी और दूसरी तरफ रूस में मौजूद अपने नागरिकों को रूस से निकलने को कह दिया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर हमले का खतरा बना हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान समेत दुनिया की कई बड़ी ताकतें आर्थिक प्रतिबंध लगा चुकी हैं, लेकिन रूस पर किसी भी तरह का दबाव काम नहीं कर रहा। अमेरिका रोज नई धमकी दे रहा है। प्रतिबंध लगाने के साथ ये दावा भी कर रहा है कि रूस को बहुत बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे, लेकिन ना तो पुतिन के इरादे कमजोर पड़ रहे हैं, न ही रूस की फौज के कदम पीछे हट रहे हैं। हर तरफ से बढ़ रहे दबाव के बावजूद रूस अपने पहले से बताए गए एजेंडे पर आगे बढ़ रहा है। रूस की फौज यूक्रेन की सीमा पर डटी है और हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुतिन को इतनी हिम्मत आखिर कहां से मिल रही है जिसके दम पर वो दुनिया की महाशक्तियों के आगे भी झुकने को तैयार नहीं? इसका जवाब है रूस की अर्थव्यवस्था, मतलब पैसे का खेल। पैसे का खेल ऐसा है कि रूस को जितनी जरूरत दुनिया की है, दुनिया को उससे ज्यादा जरूरत रूस की है। मतलब अगर रूस से रिश्ते तोड़ दिए गए तो दुनिया के कई मुल्कों में खाने के लाले पड़ जाएंगे। टेंशन का माहौल बना हुआ है इस वक्त यूक्रेन में। ये पूर्वी यूरोप का हिस्सा है और यूरोपियन यूनियन रूस से रिश्ते खत्म करने की बात कर रहा है। यूरोपियन यूनियन मतलब यूरोप के सारे देशों का संगठन। उन्होंने भी अमेरिका का साथ देने का ऐलान किया है और कहा है कि वो भी रूस पर प्रतिबंध लगा देंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यूरोप में 40% नेचुरल गैस की सप्लाई रूस से होती है। यूरोप में लोगों के लिए गैस बहुत जरूरी है, पेट्रोल से भी जरूरी। बहुत सारे उद्योग वहां पर गैस से ही चलते हैं। असल में यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है। वहां ठंड में घरों को गर्म रखना जरूरी हो जाता है। इसके लिए जो हीटर लगते हैं वो गैस से चलते हैं। वहां गैस का इस्तेमाल बिजली से भी कई गुना ज्यादा होता है। मतलब यह कि गैस के बिना गुजारा यूरोप के देशों के लिए मुमकिन ही नहीं। ऊपर से कच्चा तेल, यूरोप में कच्चे तेल की जितनी खपत है उसका 1/4 मतलब 25% हिस्सा रूस से आता है। रूस कच्चा तेल निकालने वाले दुनिया के सबसे बड़े मुल्कों में शामिल है। और अगर रूस से कच्चा तेल या नेचुरल गैस की सप्लाई यूरोप में पहुंचनी बंद हुई तो कई मुल्कों में न तो लोगों को पेट्रोल मिलेगा, न ही नेचुरल गैस। मतलब लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। यह तो बात केवल यूरोप की है, जो कच्चे तेल और गैस की जरूरतों के लिए रूस पर एक तरह से पूरी तरह निर्भर है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने जब रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया तो कुछ बैंकों और कुछ कंपनियों का जिक्र तो किया, लेकिन यह बिल्कुल नहीं कहा कि कच्चे तेल और गैस की सप्लाई भी बंद की जाएगी। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जहां रूस पर प्रतिबंध लगते ही
भुखमरी की नौबत आ सकती है। क्योंकि रूस केवल कच्चे तेल का ही उत्पादन नहीं करता, बल्कि अनाज एक्सपोर्ट करने में भी रूस काफी आगे है। दुनिया भर में जितना भी गेहूं एक्सपोर्ट होता है, उसका 25% अकेला रूस ही करता है। मिस्र और तुर्की तो पेट भरने के लिए रूस से आने वाले गेहूं पर निर्भर हैं। बहरीन, इराक, कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे पश्चिम एशिया के कई बड़े देशों में गेहूं रूस से पहुंचता है। अफ्रीका के भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्हें रूस से ही गेहूं मिलता है। यही वजह है कि पुतिन का गेम प्लान समझने के लिए पैसे का खेल समझना जरूरी है। अगर दुनिया ने पुतिन से रिश्ता तोड़ लिया तो इतने सारे मुल्कों में अनाज की किल्लत पैदा हो जाएगी, कीमतें आसमान छूने लगेंगी, लोगों के भूख से मरने की नौबत आ जाएगी, जिसमें रूस से ज्यादा नुकसान बाकी दुनिया का होगा। लेकिन ये तो बात हुई रूस पर निर्भर होने की, मतलब ये कि यूरोप गैस और कच्चे तेल के लिए रूस पर निर्भर है। बहुत सारे मुल्क गेहूं के लिए रूस पर निर्भर है। लेकिन पैसे का खेल तो इससे आगे है। ऐसा खेल जिसमें पुतिन को मात देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन दिखने लगा। क्योंकि रूस और यूक्रेन में टेंशन बढ़नी जैसे ही शुरू हुई, कच्चा तेल महंगा होना शुरू हो गया। महंगा भी थोड़ा बहुत नहीं, 2 महीने में 1.5 गुना महंगा हो चुका है कच्चा तेल। दिसंबर में कच्चे तेल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब $68 प्रति बैरल था। कच्चे तेल को बैरल में नापा जाता है, बहुत बड़ा होता है एक बैरल। एक बैरल का मतलब 159 लीटर और $68 का मतलब मोटे तौर पर मान लीजिए 5100 रुपए। तो 5100 रुपए का बिक रहा था 159 लीटर कच्चा तेल। यह भाव था कच्चे तेल का दिसंबर में। लेकिन अब यह कीमत $98 प्रति बैरल तक पहुंच गई। रुपए में यह कीमत हो गई 7350 रुपए। जो एक बैरल पहले 5100 रुपए का था, वो महंगा होकर अब 7350 रुपए का हो गया। और ये कच्चा तेल बनाना नहीं पड़ता, ये निकाला जाता है। ये प्राकृतिक संसाधन है, जहां है वहां है। जैसे रूस में है तो उसको निकालने में जितना खर्च आता है, वो खर्च न दाम बढ़ने पर बढ़ता है न कम होता है। खर्च तो उतना ही है, लेकिन जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े तो कीमतें बढ़ गई और मुनाफा अपने आप बढ़ गया। अब ये समझिए कि रूस कितना तेल निकालता है। रोज का 1 करोड़ बैरल से भी ज्यादा ये रोजाना का उत्पादन। पहले एक बैरल की कीमत जब 5100 रुपए थी तो रोज रूस को 1 करोड़ बैरल की सप्लाई करने पर मिलते थे 5100 करोड़ रुपए। अब जब कीमत बढ़ गई तो रूस को रोज उसी 1 बैरल कच्चे तेल के लिए मिलते हैं 7350 करोड़ रुपए। माल वही है, उतना ही है, लेकिन कीमत 5100 करोड़ से 7350 करोड़ हुई। केवल तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी और रूस की कमाई रोजाना 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गई। अब अगर हालात बेहतर न हुए तो कच्चा तेल और महंगा होने का अनुमान है। जितना महंगा तेल होगा, रूस की कमाई उतनी ही बढ़ेगी। अब ये 2000 करोड़ रोजाना इतनी बड़ी रकम है कि रूस को कोई झटका नहीं लग रहा, बल्कि वो रोजाना और ज्यादा अमीर हो रहा। सेना को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात करने का पूरा खर्च निकाल रहा है। जितना भी नुकसान कोरोना महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था का हुआ होगा, उसकी भरपाई इस दौरान हो जाएगी। मतलब ये कि जिस वक्त दुनिया की महाशक्तियां रूस को प्रतिबंधों से डरा रही हैं, उस वक्त रूस की अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज मिल रहा है। लेकिन अमेरिका धमकी दे रहा है कि वो रूस के कच्चा तेल या नेचुरल गैस बेचने पर ही बैन लगा देगा। ऐसा प्रतिबंध अब तक नहीं लगाया गया, लेकिन अमेरिका ऐसा करने की धमकी पहले भी देता रहा। और अब अगर ऐसा होता है कि अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंध लगाए और उसके कच्चा तेल और नेचुरल गैस बेचने पर रोक लगा दे तो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि रूस कच्चे तेल की सप्लाई नहीं कर पाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, बल्कि रूस के पास इसका भी इंतजाम पहले से ही है। तनाव के हालात बनने से ठीक पहले व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी शी जिनपिंग से। पुतिन बीजिंग पहुंचे थे विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन के मौके पर। उसी वक्त चीन और रूस के बीच कच्चे तेल पर एक बहुत बड़ी डील हुई थी। ऐसी डील जिस पर लोगों का उस वक्त ध्यान तक नहीं गया, लेकिन अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि पुतिन तो बाइडेन की हर चाल के लिए पहले से तैयार थे, क्योंकि रूस और चीन के बीच हुई डील कच्चे तेल की खरीद से जुड़ी थी। इस डील की बहुत ज्यादा जानकारी न तो रूस ने दुनिया को बताई और न ही चीन ने, लेकिन इतना तय है अगर हालात बिगड़े और रूस को कच्चा तेल बेचने में परेशानी हुई तो चीन उसके साथ खड़ा होगा। अमेरिका के किसी भी प्रतिबंध की परवाह किए बिना चीन रूस के साथ खड़ा दिखाई दे सकता है। चीन के रिश्ते अमेरिका के साथ पहले से बिगड़े हुए हैं। दोनों के बीच ट्रेड वॉर कई साल से चल रही है। उसका नतीजा यह हो सकता है कि चीन इस मुसीबत के वक्त रूस के साथ खड़ा हो जाए। वैसे जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अगर जंग छिड़ गई तो पूरी दुनिया महाशक्तियों की इस लड़ाई में 2 धड़ों में बटी दिखाई देगी और उस वक्त अमेरिका के जितने भी दुश्मन हैं
वो सब रूस के साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं। फिर चाहे उनमें चीन हो, उत्तर कोरिया हो या फिर ईरान हो, ये सभी मुल्क रूस के साथ खड़े दिखाई देंगे। मतलब यह कि अमेरिका के प्रतिबंधों से या दुनिया की किसी भी महाशक्ति का लगाया हुआ आर्थिक प्रतिबंध रूस की सेहत पर ज्यादा असर नहीं डाल पाएगा। यही बात व्लादिमीर पुतिन ने अपने एक बयान में भी कही थी कि रूस किसी प्रतिबंध के आगे नहीं झुकेगा, लेकिन अगर तनाव यूं ही बढ़ता रहा तो उन देशों को तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी जो कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि महंगे तेल का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर होगा। कोरोना महामारी की मार से उबरने की कोशिश कर रहे देशों को नया झटका लग जाएगा। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ जाएगी। मतलब यह कि जितना असर प्रतिबंध लगने का रूस पर नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा आर्थिक मार बाकी दुनिया महसूस करेगी। इसीलिए ऐसे हालात में अमेरिका पर भी झुकने का दबाव बढ़ेगा। यूक्रेन से भारत लौटे छात्रों के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। छात्रों का कहना है कि अभी भी बहुत ही छात्र वहां पर रह रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द वापस लाने की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन में भारतीय छात्र सुरक्षित हैं, लेकिन कल क्या होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं है। मतलब कैसा ये सफर जाहिर तौर पर बड़े मुश्किल रहा होगा। सफर मुश्किल नहीं था। सफर मुश्किल नहीं था। गवर्नमेंट ने पूरी हेल्प करी और मैं यही चाहूंगा कि इवैक्यूएशन जल्दी से हो जाए बाकी छात्रों का बस। लेकिन एक बात जो हो रही थी कि मतलब वहाँ पर बहुत सारे बच्चे फंसे हैं, तो आप बच्चों के संपर्क में थे क्या? मैं सबके संपर्क में नहीं था, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ही था। थैंक यू। सब सुरक्षित है? हाँ, सब सुरक्षित है सर। उत्तर प्रदेश